ये छोटी बच्ची एक ऐसी जगह पर फंसी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और होश में आने के बाद ये बच्ची सबको अपनी मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। और अचानक ही इस जगह पर सीमेंट भरने लगता है और वो बच्ची उस सीमेंट में डूबने लगती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोती और चीखती चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। और आखिरकार ये जगह पूरी तरह सीमेंट से भर जाती है और बच्ची इस सीमेंट में दफन हो जाती है। कैमरा कैप में आज हम बात करेंगे वार्डन की, लेकिन फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब फिल्म में कहानी 15 साल आगे जा चुकी है और हमें सैम नजर आती है जिसने अभी अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है और उसके फादर जो कि एक बहुत अमीर बिजनेसमैन हैं, उसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर करते हैं। और सैम का पहला प्रोजेक्ट एक पुरानी बिल्डिंग में था और सैम ने उस बिल्डिंग को गिराना था। अगले दिन सैम उस बिल्डिंग को देखने के लिए साइट पर जाती है। अगरचे बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत था और ऐसा लगता था कि उसे बहुत माहिर कारीगरों ने बनाया है। असल में ये बिल्डिंग जोसेफ नाम के एक आर्किटेक्ट ने बनाई थी और सैम बिल्डिंग देखकर जोसेफ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि इस जगह पर ऐसी बिल्डिंग बनाना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि ये जगह बहुत दूर थी, हत्ता कि यहाँ पर टेलीफोन के सिग्नल भी नहीं आते थे। और इसी बिल्डिंग में सैम की मुलाकात इस बिल्डिंग की केयरटेकर और उसके बेटे से होती है जिसका नाम जिमी है। और केयरटेकर सैम को बताती है कि 8th फ्लोर पर जाना मना है, क्योंकि वो इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर जोसेफ का फ्लोर है। और इसके साथ ही वो सैम को बिल्डिंग की टेरेस पर जाने से भी मना करती है। इसके बाद सैम जब अपने कमरे में जाती है तो कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन सैम उन्हें इग्नोर करके आगे चली जाती है। लेकिन शावर लेते वक्त सैम को किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चा सैम को अपनी हेल्प के लिए बुला रहा है। और ये आवाज सुनकर सैम एकदम डर जाती है। इसके बाद केयरटेकर जब सैम को खाना देने आती है तो सैम उससे पूछती है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, जिस पर वो केयरटेकर उसे बताती है कि यहाँ सिर्फ 4 लोग रहते हैं, क्योंकि बाकी तमाम मुलाजिम यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिन्हें जानने के बाद कोई भी यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन सैम अपना काम स्टार्ट करती है। उसे बिल्डिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढने थे जहाँ पर डायनामाइट लगाने से ये बिल्डिंग आसानी से टूटकर नीचे गिर जाए। लेकिन सैम जब बिल्डिंग की मेजरमेंट्स करती है तो उसे पता चलता है कि एक दीवार के दौरान 16 फीट का फासला कम आ रहा है। और ये देखकर वो टेरेस पर इसे चेक करने के लिए जाती है। वहाँ जाकर भी सैम को सही मेजरमेंट्स तो नहीं मिल सके, लेकिन वहाँ उसे केयरटेकर के बेटे जिमी का एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। इसके बाद सैम इंटरनेट के जरिए इस बिल्डिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेती है और वहीं सैम को इस बिल्डिंग का एक डार्क सीक्रेट पता चलता है कि 1993 में इस बिल्डिंग से 16 लोगों की लाशें मिली थी और उन्हीं लाशों में से एक इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट जोसेफ की लाश ही। और पुलिस के मुताबिक इन तमाम मर्डर्स के पीछे एक मुलाजिम का हाथ था, लेकिन पुलिस को वो मुलाजिम आज तक नहीं मिला था, इसलिए इस बिल्डिंग का केस अभी भी ओपन था। और अब सैम समझ गई थी कि केयरटेकर ने उसे ये क्यों बताया कि इस बिल्डिंग के तमाम मुलाजिम इस बिल्डिंग को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद सैम जब अपने घर वापस जाने लगती है तो उसे जिमी मिलता है। इसके बाद सैम जिमी से पूछती है कि उसने जोसेफ के जिंदा होने और उसे टेरेस पर जाने से मना क्यों किया था। इस पर जिमी उसे रात को टेरेस पर ले जाकर इस सीक्रेट के बारे में बताने का वादा करता है, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले जिमी की माँ यानी बिल्डिंग केयरटेकर सो जाए। असल में केयरटेकर अपने बेटे जिमी को सैम से दूर रखना चाहती थी और वो नहीं चाहती थी कि जिमी सैम से मिले, लेकिन जिमी दिल ही दिल में सैम को पसंद करने लगा था। इसके बाद सैम जब बिल्डिंग के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मार्क कर रही थी तो एक आदमी आकर उस पर अचानक हमला कर देता है। असल में ये आदमी भी इसी बिल्डिंग में रहता था और जब उसे ये पता चला कि इस बिल्डिंग को गिराया जाने वाला है तो उसने गुस्से में आकर सैम पर हमला कर दिया, लेकिन उसने सैम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ उसे वार्निंग देता हुआ वहां से वापस चला गया। इसके बाद सैम जब इस बिल्डिंग की मजीद सर्च करती है तो उसे एक लाइब्रेरी मिलती है जो कि जोसेफ की थी और वहाँ तमाम की तमाम बुक सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट के मुतालिक थी। और वहाँ एक बुक सैम को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो उस बुक को अपने पास रख लेती है। रात को सैम जब उस बुक को पढ़ रही थी तो उसमें सैम को बहुत ही अजीब बातों का पता चला और उसी बुक में एक इजिप्शियन रिचुअल के बारे में भी बताया गया था कि अगर किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के वक्त उसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस की जाए तो वो बिल्डिंग बहुत ज्यादा मजबूत बनती है। इसके बाद वहाँ जिमी आ जाता है। इसके बाद वो
दोनों टेरेस की तरफ जाने लगते हैं और वहीं रास्ते में जिमी सैम को इस बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में बताता है। जिमी सैम को बताता है कि ऐसा मशहूर था कि जोसेफ अपने पैशन के लिए बिल्डिंग्स बनाता है, लेकिन वहाँ जोसेफ के मुतालिक कोई भी नहीं जानता था कि वो कैसा नजर आता है। इसके बाद जब एक एक करके यहाँ से लोग गायब होने लगे तो सब लोगों का शक उस मुलाजिम पर गया और सबको शक था कि उसने इस बिल्डिंग में कुछ सीक्रेट अपार्टमेंट बनाए हुए हैं। जिसके बाद उस मुलाजिम को यहाँ से निकाल दिया गया और ऐसा भी शक था कि उसने इस बिल्डिंग के सब अपार्टमेंट में कुछ खास किस्म के मिरर्स लगाए हुए हैं जिनकी मदद से वो सबको देख सकता था। और जब पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया तो पुलिस के आने से पहले ही वो मुलाजिम वहाँ से गायब हो गया और आखिरी गायब होने वाली बची वही थी जिसे फिल्म के स्टार्ट में देखा गया था। और पुलिस ने अपने डॉग की मदद से उस बच्ची का कंपार्टमेंट ढूंढ निकाला था और उस बच्ची की लाश एक दीवार के पीछे से मिली थी जिसे सीमेंट से फिल किया गया था। और इसके बाद वहाँ से मजीद 15 लोगों की लाशें भी मिली थी और उन्हीं 15 लोगों में एक लाश जोसेफ की थी और एक दूसरी लाश जिमी के फादर की थी। और इन दोनों लाशों को इस बिल्डिंग की केयर टेकर ने आइडेंटिफाई किया था। और इसी तरह बात करते करते वो दोनों जोसेफ के अपार्टमेंट में चले जाते हैं और हैरत अंगेज तौर पर उस अपार्टमेंट में कोई भी फर्नीचर नहीं था और वहीं एक दीवार पर सैम को जोसेफ की एक पिक्चर दिखाई देती है और उसे देखकर जिमी मजाक करता है कि जोसेफ की रूह अभी भी इस घर में घूमती रहती है। और उसी लम्हे सैम को एक छाया सा नजर आता है और उसे देखकर सैम डर के मारे वहाँ से भागती है और जिमी से बिछड़ जाती है। उसी वक्त सैम को दोबारा उसी छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो हेल्प के लिए बुला रही थी और डर के मारे सैम गिरती है और उसे चोट लग जाती है, जिस पर जिमी बहुत मुश्किल से उसे उसके अपार्टमेंट तक लाता है और वहां आकर वो मरहम पट्टी करने के बहाने सैम से फ्री होने की कोशिश करता है। लेकिन सैम गुस्से में उससे वहां से जाने के लिए कहती है और जिमी के वहां से जाने के बाद सैम को उस अपार्टमेंट में एक तस्वीर मिलती है जो कि छोटी बच्ची जूली की थी। और जो ही सैम वो तस्वीर देखती है तो उसे लगता है कि ये छोटी बच्ची उसे कुछ कहना चाहती है। और उसी वक्त सैम को दीवार में से खून निकलता नजर आता है और जो ही सैम उस दीवार के पास आती है तो वो दीवार उसे अपने अंदर खींच लेती है, जिस तरह फिल्म के स्टार्ट में उस छोटी बच्ची को उस दीवार ने अपने अंदर खींच लिया था। और इसके बाद उस दीवार में सीमेंट भरना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी वक्त सैम की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ सैम का एक भयानक सपना था। लेकिन आंख खुलते ही सैम को अपने सामने मौजूद दीवार पर एक एक्स नजर आता है। इसका मतलब ये था कि कोई इस कमरे में आया था और अभी सैम इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक वहाँ सैम के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और उसे देखकर सैम बहुत खुश होती है। इसके बाद सैम अपने फ्रेंड को जोसेफ के अपार्टमेंट में ले जाती है और वहीं उन्हें इस बिल्डिंग की केयर टेकर नजर आती है और केयर टेकर उस अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए दरवाजा लॉक कर देती है, जिसे ये दोनों इस अपार्टमेंट में कैद हो जाते हैं। उसी वक्त सैम को याद आता है कि जिमी ने बताया था कि यहाँ एक खुफिया रास्ता है और आखिरकार सैम को एक विंडो से वो रास्ता मिल जाता है जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर तक जाता था। और उस पैसेज से गुजरते हुए सैम देखती है कि मुख्तलिफ अपार्टमेंट में हॉल्स के अंदर स्पेशल मिरर्स लगे हुए थे जिसे हर अपार्टमेंट का वॉशरूम नजर आता था। और सैम उसी वक्त समझ जाती है कि उसने पहले दिन जो आवाज सुनी थी वो असल में जिमी की थी जो उसे इस ग्लास के जरिए देख रहा था। इसके बाद सैम समझ गई कि कल रात भी सैम को डराने का प्लान जिमी और इस बिल्डिंग में रहने वाले आदमी का था, क्योंकि वो सैम को डरा कर यहाँ से भगाना चाहते थे ताकि ये बिल्डिंग ना टूट सके और वो यहाँ आराम से रह सके। इसके बाद सैम जब उस आदमी से इस बारे में पूछती है तो वो इस बारे में मान भी जाता है और इसके बाद सैम केयर टेकर को जिमी की कंप्लेन करती है। दूसरी तरफ जिमी सैम के फ्रेंड को उसके साथ देखकर बहुत ज्यादा जेलस था और अगले दिन उन्हें वहाँ पर जिमी का डॉग मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद सैम का दोस्त वहाँ से जाना चाहता है। इसलिए सैम जल्दी से अपनी रिपोर्ट तैयार करती है कि उसी वक्त वहाँ जिमी आता है और वो सैम से सॉरी करता है और साथ ही वो सैम को जोसेफ की डायरी भी गिफ्ट करता है जिसमें इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के मुतालिक तमाम मालूमात थी। और इस डायरी से सैम को इस बिल्डिंग की असल मेजरमेंट्स के बारे में सही मालूमात मिल जाती हैं और उसे पता चलता है कि इस बिल्डिंग के सेंटर में एक सर्कल है जो कि गार्बेज रूम के पीछे था। इसके अलावा सैम को ये भी पता चलता है कि जोसेफ इजिप्शियन आर्किटेक्ट से बहुत ज्यादा मुतासिर था और वो इस बिल्डिंग को पिरामिड्स की तरह बनाना चाहता था। और अगर टॉप फ्लोर पर एक सीक्रेट रूम था तो यकीनन बेसमेंट में भी एक रूम जरूर होगा जहां सनलाइट डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती होगी और कोई आम आदमी इस किस्म की प्लानिंग नहीं कर सकता था। इसलिए सैम ये समझ जाती है कि ये तमाम प्लानिंग असल में जोसेफ की ही थी। इसलिए सैम ग्राउंड फ्लोर पर उस सीक्रेट
सीक्रेट रूम को ढूंढने लगती है, जबकि जिमी ऊपर जाकर उस सीक्रेट रूम को ढूंढता है। और जब जिमी को गए काफी देर हो गई तो सैम उसे देखने के लिए अपने फ्रेंड के साथ ऊपर जाती है और वहीं सैम को एक सीक्रेट होल मिलता है जो कि सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। और इसे देखकर सैम समझ जाती है कि यही वो जगह है जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन इसके बावजूद सैम को वहाँ जिमी नजर नहीं आया। उसी वक्त सैम को जिमी की आवाज आती है और उसकी आवाज उस होल में से आ रही थी और उसने सैम को बताया कि वो उस होल में गिर गया है जिससे उसे चोट लगी है। और सैम जिमी की मदद करने के लिए एक रस्सी की मदद से उस होल में उतर जाती है। और जिस वक्त सैम नीचे जा रही थी तो अचानक उसके फ्रेंड को एक तीर आकर लगता है जिसे वो मौके पर ही मर जाता है और उसकी लाश सैम के ऊपर आकर गिरती है और इसके साथ ही सैम भी नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब सैम को होश आता है तो उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है और वो आदमी सैम को बताता है कि असल में उसे जिमी ने कैदी बना लिया है क्योंकि वो सैम को किसी भी सूरत में उससे दूर नहीं करना चाहता और जिमी पहले से ही इस सीक्रेट कमरे के बारे में जानता था। इसके बाद वो आदमी सैम को बताता है कि वही असल में जोसेफ है, यानी इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट, और जोसेफ ने ही इस बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए यहाँ 16 लोगों की सेक्रीफाइस की थी। और इस बात का पता किसी तरह इस बिल्डिंग की केयर टेकर को चल गया जिसके हस्बैंड को भी जोसेफ ने सेक्रीफाइस किया था, इसलिए उसने अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेने के लिए जोसेफ को यहाँ कैद कर दिया और इस हॉल में से निकलना नामुमकिन था। और यही वजह थी कि केयर टेकर किसी को भी टेरेस पर आने की इजाजत नहीं देती थी। और अब जब सैम इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने आई थी तो केयर टेकर को ऐसा लगता था कि इस बिल्डिंग के साथ ही जोसेफ का राज भी खत्म हो जाएगा, लेकिन दरमियान में जिमी ने गड़बड़ कर दी। ये सुनने के बाद सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो एक प्लान बनाती है क्योंकि उसे पता था कि इस रूम के पीछे गार्बेज रूम है जिसकी दीवार को तोड़ा जा सकता था। इसके बाद वो वॉकी टॉकी पर जिमी को कहती है कि उसके पाँव में चोट लगी है और उसे मेडिसिन की जरूरत है। और जब जिमी सैम को उसकी कही गई मेडिसिन ला कर देता है तो वो कुछ मखसूस केमिकल्स को आपस में मिलाकर उस दीवार में एक ब्लास्ट करती है, लेकिन उस ब्लास्ट से वो दीवार तो नहीं टूटती मगर केयर टेकर को जिमी के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि उसने सैम को वहाँ पर कैद कर दिया है, जिस पर केयर टेकर जिमी पर बहुत गुस्से होती है मगर इसके बावजूद वो सैम को वहाँ से निकालने से मना कर देती है क्योंकि अब सैम जोसेफ के बारे में जान चुकी थी और ये सीक्रेट इस केयर टेकर और उसके बेटे जिमी ने 15 साल से अपने सीनों में छुपा कर रखा हुआ था। इसलिए इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए जरूरी था कि अब सैम भी जोसेफ के साथ ही मर जाए। इसलिए जिमी सैम की बनाई हुई रिपोर्ट उसके ऑफिस में फैक्स कर देता है और इसके बाद वो सैम की कार को एक झील में फेंक देता है। अब सैम भी ये समझ चुकी थी कि उसका जिंदा निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो जिमी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन जिमी अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ जोसेफ वहीं पर एक कब्र तैयार करने में मसरूफ था, जिसे देखकर सैम मजीद डर जाती है कि कहीं जोसेफ उसे तो नहीं मारना चाहता, लेकिन जोसेफ उसे बताता है कि वो ये कब्र अपने लिए तैयार कर रहा है क्योंकि जोसेफ अब इस बिल्डिंग की मजबूती के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता था और उसे सेक्रीफाइस करने का काम सैम को करना था। इसलिए वो सैम को गुस्सा दिलाता है और गुस्से में आकर सैम उसे मार डालती है और मरने से पहले जोसेफ एक बटन प्रेस करता है जिससे उसकी कब्र में सीमेंट भरने लगता है। दूसरी तरफ सैम के डैड अपने वर्कर्स की मदद से सैम के बताए हुए पॉइंट्स पर डायनामाइट लगा रहे थे और जिस वक्त तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी इसके बाद तमाम लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया जाता है। वहीं देखा जा सकता है कि जिमी इंतहाई कश्मकश में था क्योंकि वो जानता था कि अंदर सैम अभी जिंदा है और वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अचानक ही वहाँ से भागता है और सीधा बिल्डिंग में टेरेस पर जा पहुँचता है। और जिस वक्त वो सैम के फादर के पास से गुजरता है तो उसके मुंह से सैम का नाम सुनकर सभी वर्कर्स उसके पीछे जाने लगते हैं और जिमी का टेरेस तक पीछा करने से आखिरकार सैम को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस वक्त तक जिमी भी समझ चुका था कि वो पूरी तरह फंस चुका है और पुलिस से बचने के लिए आखिरकार वो उसी हॉल में कूदकर अपनी जान दे देता है और आखिर में जिमी की माँ यानी इस बिल्डिंग की केयर टेकर को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही इस बिल्डिंग को गिराने का काम पोस्टपोन कर दिया जाता है। और इस तरह आखिरकार जोसेफ ने अपनी और 16 दूसरे आदमियों की सेक्रीफाइस करने के बाद इस बिल्डिंग को इतना महफूज बना लिया कि अब ये बिल्डिंग कभी भी नहीं गिराई जाएगी।